आई एम शालिनी फ्रॉम द साचा टैरो और आप देख रहे हैं साचा टैरो। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिका कार्ड के साथ। आज के पिका कार्ड का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट। आप किसी पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं या फिर उनका फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ। तो ये पिका कार्ड आपके लिए है। ओके, मैं इसमें लाइव शफलिंग करके ही कार्ड्स निकालूंगी। आपको सिर्फ पेन चूज़ करने हैं, कौन सा वाला पेन आपको अट्रैक्ट करता है, येलो कलर पेन, ग्रीन कलर पेन या फिर ऑरेंज कलर पेन। आप अपने अकॉर्डिंग पेन चूज़ कर लीजिए। पिका कार्ड शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए या अपने जीवन में वो किसी ऐसी समस्या में हैं जो उन्हें रास्ता नहीं सूझ रहा, तो आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग होती है। आप उससे आपको गाइडेंस मिल सकती है। मेरी जो भी पर्सनल डिटेल्स है, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरे ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए एक गाइडेंस पा सकते हैं जो आपके लिए शायद लाइफ चेंजिंग गाइडेंस हो सकती है। ठीक है, तो चलिए एज़ यूजुअल हम शुरू करते हैं पिका कार्ड से। जिन्होंने सबसे पहले, मैं येलो कलर वाला पेन लूँगी, जिन्होंने भी ये वाला येलो कलर का पेन चूज़ करा है उनके लिए अभी क्या सर्कमस्टांसेस हैं या क्या है। सबसे पहले मैं कार्ड्स लूँगी कि आपके पास्ट में कैसा रिलेशनशिप था। ठीक है, आपके पास्ट में किस तरह का रिलेशनशिप था। 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, फर्स्ट कार्ड ना आपको ये बता देगा कि आप इस पाइल के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अगर मैं जो इस कार्ड की एक्सप्लेनेशन आपको दूंगी, तीनों पाइल्स में जो फर्स्ट कार्ड की एक्सप्लेनेशन मैं दूंगी, अगर वो आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं तो ही आप आगे इस मैसेज को देखिए। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर तीनों पाइल्स में से आपके साथ कोई रेजोनेट नहीं कर सकते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, शायद उस टाइम में आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। ठीक है, अभी मैं जिन लोगों की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ उनका जो पास्ट कनेक्शन था, जिसके साथ ये अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में है, उनके साथ 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, एक पर्सन या आप या वो इगोइस्टिक बिहेव करते थे। ओके, मतलब इगोइस्टिक बिहेव करना मतलब उसको नीचा दिखाना, बात बात पे ताने मारना, मतलब उसको ऐसा महसूस करवाता था एक पर्सन दूसरे पर्सन को कि आप मेरे बिना कुछ नहीं हो। ठीक है ना, यू कैन नॉट, मतलब अगर मैं नहीं रहा ना तो तुम्हारी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, शायद तुम 2 कदम भी नहीं चल पाओगे। इस तरह की फीलिंग मुझे इस कार्ड से आ रही है। ठीक है, तो 5 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी रही आपके पास्ट में इस पर्सन के साथ। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो आप आगे की रीडिंग देखिए। ये आपका पास्ट एनर्जी थी इस पर्सन के साथ कनेक्शन की। अभी मैं प्रेजेंट की एनर्जी निकाल रही हूँ कि आपकी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है और फ्यूचर क्या है आपका। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, ये आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी है। सॉरी, आपकी फ्यूचर एनर्जी, आपके पर्सन की फ्यूचर एनर्जी। देखिए, इस कार्ड्स को देखकर मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि जिस पर्सन ने इगोइस्टिक बिहेव करा वो जो ये वीडियो देख रहा है ना, वही वाला पर्सन है। क्योंकि आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी आई है वो पेज ऑफ सॉर्ड्स की है। आपने इमेच्योर तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल किया है या था। ओके, तो जो भी ये व्यूअर मुझे देख रहे हैं तो पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी आ रही है। आप इमेच्योर हैं, आप चाइल्डिश बिहेव करते हैं, आपको शायद रिश्तों कैसे निभाते हैं वो आपको नहीं पता है। और आपकी पर्सन की एनर्जी देखिए, स्ट्रेंथ, वो अपनी पावर बैक ले रहे हैं आपसे उन्होंने नाता तोड़कर एक तरह से अपनी पावर उन्होंने अपने पास वापस ले ली है। ठीक है, एंड ही इज़ टेकिंग, या ही और शी जो भी है आपके पर्सन,
he or she is taking their power back. ओके, दे आर कमिंग इनटू फुल स्ट्रेंथ. ओके, और आप क्या कर रहे हैं, आप इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं. ठीक है. और दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी. और फ्यूचर एनर्जी देखिए, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे. आप अपने आप को इसी पैटर्न में रखने वाले हैं और अपने आप को ऐसे ही जस्टिफाई करने वाले हैं. आई नो कि कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे, बट जो मुझे दिखता है मुझे बोलना पड़ेगा. शायद आप इसी तरह की एनर्जी को कंटिन्यू रखेंगे इन द फ्यूचर और अपने आप को इसी तरह डिफाइन करेंगे. नहीं नहीं नहीं, मैं गलत नहीं था, वो गलत था. नहीं नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था. जो कुछ भी किया उसने किया. ठीक है. और आपके पर्सन देखिए, स्ट्रेंथ, वर्ल्ड, वो अपनी स्ट्रेंथ में जा रहे हैं, वो अपनी पावर बैक, दे आर टेकिंग देयर पावर बैक. और वर्ल्ड मे बी दे आर किसी चीज़ में वो मास्टरी कर लेंगे. ओके, उनकी लाइफ अच्छी खासी सेटल होने वाली है. ओके, उन्हें वर्ल्ड मतलब या तो उनकी कोई ट्रैवलिंग की जॉब होगी, मतलब एक कंप्लीशन की तरफ वो जा रहे हैं. आपसे परेशान होकर उन्होंने उस रिलेशनशिप को ख़त्म करा और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को वापस पाया. उसके बाद अब वो कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू द मास्टरी. वो अपने कैरियर में या फिर अपने लाइफ में पीक की तरफ जा रहे हैं. ओके, तो जो व्यूवर्स हैं उन्होंने इसमें इमेच्योर बिहेव करा है. आई एम सॉरी टू से, जो मुझे दिखता है मुझे बोलना पड़ेगा. जिन्होंने भी ये येलो कलर का पेन चूज़ करा है, तो ये जो इगोइस्टिक बिहेव करने वाले बंदे थे ना, वो आप थे. आपने इगोइस्टिक बिहेव करा है. आपने उस बंदे के साथ अनजस्टिफाइड बिहेवियर करा है, जिसकी वजह से वो छोड़ गए हैं आपको. और अब वो अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हैं और वो अपने कैरियर में या फिर किसी भी चीज़ में आगे बढ़ गए हैं. पीक पर जा रहे हैं वो. ठीक है ना. और आप अपने ओल्ड पैटर्न को छोड़ने को तैयार नहीं हैं. चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए. और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई. ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आपको पता है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं. चलिए, थैंक्स फॉर द पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी येलो कलर का पेन चूज़ करा था. अब हम आते हैं इस पेन पर जिन्होंने ग्रीन कलर का पेन चूज़ करा था. मैं थोड़ा सा शफलिंग करके देन आई विल रिकॉर्ड इट बैक. वेलकम जी, जिन्होंने भी ग्रीन कलर का पेन चूज़ करा था. ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए है. रीडिंग शुरू करने से पहले आप में से कोई भी अगर पर्सनल रीडिंग चाहता है तो मेरी सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप वहाँ जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ठीक है. जो मैं सबसे पहला कार्ड निकालूंगी वो पास्ट में होगा. अगर आप इस कार्ड के साथ रेजोनेट कर सकते हैं तो ही आप इस रीडिंग को आगे देखिए. अगर आप इस कार्ड के साथ रेजोनेट नहीं कर पाए तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. आप कोई दूसरी फाइल चूज़ कर सकते हैं या फिर आप मेरे दूसरे वीडियो का वेट कर सकते हैं, जो मैं इसी टॉपिक पे आई थिंक 8-10 दिन बाद बनाऊंगी. ठीक है. चलिए, अभी जो पास्ट एनर्जी थी आपके रिलेशनशिप में, हाउ इज़ योर रिलेशनशिप इन द पास्ट. 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ. अगर मेरे डिस्क्रिप्शन के साथ आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ये आपकी पाइल है या आपके लिए रीडिंग है. ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स. आप या आपका पर्सन मतलब हार्ट क्लोज करके बैठे हुए थे. मतलब एक दूसरे को स्पेस ही नहीं दे रहे थे आप. मतलब अगर आपका पर्सन के बारे में अगर उन्होंने हार्ट क्लोज कर रखा था तो ना तो वो आपको अपनी बातें बताते थे, ना वो आपको अपनी लाइफ में जगह देते थे. मतलब वो कुछ भी आपके साथ शेयर नहीं करते थे. ना पैसा, ना टाइम, ना लाइफ, ना फैमिली. उन्हें सब कुछ छुपाना था आपसे. ओके, कुछ भी नहीं बताना था आपको. मतलब एक तरह से नहीं होता कि नहीं 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 ये बात नहीं बतानी, ये बात छुपानी है, वो बात छुपानी है. कुछ नहीं बताना, कुछ चीज़ शेयर नहीं करनी. ठीक है. अगर आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आप आगे की रीडिंग देखिए. ठीक है.
दिस इज़ द पास्ट एनर्जी। ये आपका रिलेशनशिप था जिसके साथ आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, आप इस पर्सन के साथ। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर लीजिएगा कि एक पर्सन सब कुछ अपने हार्ट को क्लोज़ करके बैठा हुआ था, ना तो वो दूसरे को पैसा दे रहा था, ना वो अपनी लाइफ में जगह दे रहा था, ना वो अपनी बातें उनसे शेयर करते थे। मतलब कुछ भी शेयरिंग मोड में नहीं था, इमोशन तक की शेयरिंग नहीं थी, ठीक है। फीलिंग्स भी एक दूसरे को नहीं बताते थे शायद आप या आपके पर्सन, ठीक है। ये अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी क्या चल रही है आपकी रिलेशनशिप की। 9 ऑफ कप, ये आपकी एनर्जी है, ये पर्सन की एनर्जी है, जजमेंट। ओके, चलिए फ्यूचर एनर्जी भी निकाल लेते हैं। फ्यूचर एनर्जी आई है मेरे पास 8 ऑफ वॉन्ड आपकी, और आपके पर्सन की एनर्जी आई है मेरे पास 10 ऑफ कप। वाह, आपकी रिकंसिलेशन होने वाली है। आपके पास अगर कम्युनिकेशन आने वाला है, जिसने भी ग्रीन कलर का स्केच पेन चूज़ करा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास कम्युनिकेशन आने वाला है और फ्यूचर एनर्जी में आपके पास रिकंसिलेशन आने वाला है। अगर आपके पर्सन आपको अभी तक कांटेक्ट नहीं कर रहे थे तो आपके साथ ये कांटेक्ट करने वाले हैं, ओके। और कांटेक्ट करने की वजह क्या रहेगी? 9 ऑफ कप आया है आपकी प्रेजेंट एनर्जी में और उनकी एनर्जी में आया है जजमेंट। शायद आपको हर्ट करना या आपको साथ शेयरिंग ना करने से उनको काफ़ी लॉस हुआ है और वो इस बात को अब समझ गए हैं कि ये जो हुआ है ना, जजमेंट जो होता है वो कार्मिक कर्मा को, डोर टू कर्मा को कहते हैं हम, कि जैसे आप बोते हैं वैसा आप पाते हैं, ठीक है ना। ये समझ में आती है आपको बात। तो वो समझ गए हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है उनके साथ, शायद उनके साथ कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा या फिर कोई जॉब छूट गई होगी या कुछ भी हुआ होगा, ठीक है ना। वो समझ गए हैं कि जो कर्मा उनका बैक आ रहा है, उन्होंने इस पर्सन के साथ गलत करा था, इस वजह से उन्हें इस सफरिंग से गुजरना पड़ा है, ठीक है। आप बात समझ रहे हैं। और आप आ रहे हैं 9 ऑफ कप में। आप इतने परेशान नहीं हैं पर आपके पर्सन बहुत परेशान है। 9 ऑफ कप यानी आप इमोशनल फुलफिलमेंट पे है, आप ज़्यादा दुखी की नहीं हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा सा महसूस होता होगा बट आप अपनी लाइफ में सेटल डाउन हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। 9 ऑफ कप थोड़ा थोड़ा कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। आपने अपने आप को संभाल लिया है, ठीक है। इस रिलेशनशिप से आप बाहर निकल गए हैं और अपने आप को आपने संभाल लिया है। बट आपका जो पर्सन है वो ही इज़ फेसिंग हिज ओन कर्मा, जो उन्होंने आपके साथ गलत करा उसका वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। और इसी वजह से क्या आ रहा है आपके पास इन फ्यूचर, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप। आप 9 ऑफ कप से कहाँ जा रहे हैं, 10 ऑफ कप, क्योंकि आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो चुका है कि उन्होंने गलती करी थी और आपके पास कम्युनिकेशन आने वाला है। आई होप आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। तो अब आपके पास कम्युनिकेशन आने वाला है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में थे, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था या आपने उन्होंने ब्लॉक कर दिया था, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जैसे भी आप रेजोनेट करें। बट आपके पास कम्युनिकेशन आने वाला है और आप 10 ऑफ कप में जाने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने ही आपको ब्लॉक किया था, आपने ब्लॉक नहीं किया था, क्योंकि कम्युनिकेशन आपके पास आने वाला है। तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया था। बट ऑल वेल दैट्स एंड वेल, अंत वाला तो सब भला, ओके। आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। 10 ऑफ कप आया है आपका, एरोज ऑफ लव आ रहे हैं आपकी तरफ, गुड, लाइक दिस। चलिए मैं फिर दोबारा से शफलिंग कर लेती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है इस ऑरेंज पेन के रीडिंग की तरफ जाएंगे। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए। हेलो, जिन्होंने भी ऑरेंज ये पेन चूज़ करा था, ये रीडिंग उनके लिए है।
रीडिंग शुरू करने से पहले जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां जाकर मुझसे रीडिंग बुक करवा सकते हैं, ठीक है। और जो मैं सबसे पहला कार्ड निकालूंगी उसके बेसिस पे आप देखिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर ये रीडिंग आपके लिए नहीं, अगर आप फर्स्ट कार्ड से रेजोनेट नहीं कर पाते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो आप दूसरी पाइल्स देख सकते हैं। अगर उन पाइल्स में भी आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकते हैं तो मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी मे बी उसमें मैं आपकी एनर्जी पिक कर सकूं, ठीक है। तो इस पाइल में मे बी मैं आपकी एनर्जी पिक नहीं कर पाई हूँ, तो निराश मत होइए। अगले वीडियो में शायद आपके लिए मैसेज ज़रूर आ ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जब मैं पहला कार्ड निकालूंगी आपकी पास्ट एनर्जी का निकालूंगी कि ये रिश्ता क्यों टूटा, ओके। कि इस रिश्ते में मतलब पास्ट क्या था, आपके रिश्ते में किस तरह का ये रिश्ता था, क्या बातें थी, ठीक है। इस तरह की के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। अगर आप इसके साथ रेजोनेट करते हैं तो आगे की रीडिंग आप देख सकते हैं। चलिए पास्ट के लिए एक कार्ड निकाल लेते हैं। पास्ट के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप इस एक्सप्लेनेशन के साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप में से एक या आपके पर्सन अभी कैरियर पर फोकस होना चाहते थे, अभी वो हार्ड वर्क करना चाहते थे, ठीक है ना। शायद वो अपने फाइनेंसेस पर काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस रिलेशनशिप से अभी ब्रेक लिया है। आपके साथ वो नो कॉन्टैक्ट जोन में चले गए हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में अभी शायद कैरियर में, फाइनेंसेस में ज़्यादा ध्यान देना चाहते थे, ठीक है ना। तो अभी उनका जो प्यार या रोमांस वाला जो था उन्होंने बैक सीट पर डाल दिया है मामला, और अभी वो अपने काम में लगे हुए हैं। ये देख लीजिए आप हैं या आपके पर्सन हैं, किसकी एनर्जी है। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पाते हैं तो ये आगे रीडिंग आप देख सकते हैं, ओके। प्रेजेंट की एनर्जी निकाल लेते हैं हम, आपकी और आपके पर्सन की। ये है आपकी, वाओ, टेम्परेंस एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। 4 ऑफ सॉर्ड्स, हीलिंग में जा रहे हैं आपके पर्सन। फ्यूचर एनर्जी निकाल लेते हैं आप। फ्यूचर एनर्जी का मतलब है 1 ईयर तक की एनर्जी, ओके। फिर दोबारा जजमेंट, ये सेकंड पाइल में भी आया था जजमेंट, ओके। मैंने बहुत अच्छे से शफलिंग करी थी फिर भी आ गया है, तो जो आना होता है उसे आता ही है कार्ड्स। चलिए अब एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। क्योंकि आपका टेम्परेंस कार्ड आया है, आपका हाई प्रिस्टेस कार्ड आया है, तो मुझे लगता है कि आपने ही अपने फाइनेंसेस की वजह से या अपने कैरियर पे ध्यान देने के लिए इस रिलेशनशिप से पॉज लिया था, ब्रेक लिया था, ओके। तो जो अभी प्रेजेंट की एनर्जी है टेम्परेंस, शायद आप कुछ पढ़ रहे हैं, नया पढ़ना शुरू करा है आपने, नए कोर्स में आपने कोई एडमिशन लिया है, कुछ इस तरह का मैं देख रही हूँ। और आप इसमें सक्सेसफुल भी हो रहे हैं, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, या मतलब किसी भी तरह के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आप हाई प्रिस्टेस एक सोशल दर्जा, शायद गवर्नमेंट जॉब की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होंगे आप, या कुछ कर रहे होंगे, तो आपको एक सोशल जिसे कहते हैं ना सोशल रिकॉग्नाइजेशन, अच्छा पद मिलने वाला है आपको, ठीक है। आपने जो पढ़ाई कर रहे हैं आप उसमें सक्सेसफुल होने वाले हैं। इसमें मुझे लव रिलेटेड कुछ नहीं दिख रहा है, मैं आपको सच बताऊं। हाँ, आपने ये रिश्ता शायद इसलिए छोड़ा क्योंकि आप कैरियर में फोकस होना चाहते थे, आप कैरियर में सक्सेसफुल होना चाहते थे, और आप वो हो रहे हैं। और आपके पर्सन शायद 4 ऑफ सॉर्ड्स में हीलिंग कर रहे हैं अपने आप को, मतलब जो आपने शायद अचानक एब्रप्टली उनके साथ कनेक्शन तोड़ दिया है, और वो काफ़ी दुखी हैं इस बात से, ठीक है ना। बट दे आर गोइंग जजमेंट, वो चीज़ों को इन फ्यूचर समझ जाएंगे और शायद संभलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। 4 ऑफ सॉर्ड्स, वो हीलिंग में जा रहे हैं अपनी, काफ़ी परेशान रहते हैं, शायद उन्हें समझ में नहीं आता है कि आपने उनके साथ ऐसे अब्रप्टली रिश्ता क्यों तोड़ दिया है, ठीक है। उन्हें कुछ
समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस वजह से तो शायद वो हीलिंग में चले गए हैं, रेस्ट में चले गए हैं। और जजमेंट, मतलब उन्हें जजमेंट मिलेगा ऐसी बात नहीं है, बट वो अभी हीलिंग ले रहे हैं। और शायद उन्हें समझ में आएगा कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जजमेंट मतलब ये होता है कि उनको समझ में आएगा कि रीज़न क्या था। शायद उनको ये पता चल जाएगा कि आपने कैरियर की वजह से उनसे दूरी बनाए रखी। तो एक तरह से मतलब जजमेंट क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें पता नहीं थी और एकदम से हमें पता चली है। देखिए ना, बिगुल बज रहा है और ये लोग उठ गए हैं, अपनी कब्र से उठ रहे हैं। मतलब एक तरह से नींद से जागना। आप समझते ना कि कोई आपकी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि आपको लगता है अरे ओके, ये मेरे साथ इसलिए ऐसा हुआ था। 5 साल बाद, पहले बाद, 6 साल बाद, या 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको एकदम से रियलाइजेशन होता है, अरे अच्छा इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो कुछ इस तरह की एनर्जी मैं आपके पर्सन की देख पा रही हूँ। रिकन्सिलेशन तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा। ओके, बस ये है कि आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे, क्योंकि आपने कैरियर की वजह से पोज लिया था। वो आपका कैरियर का ग्राफ चढ़ रहा है, बट ये आपके पर्सन हीलिंग में जा रहे हैं और इनको समझ में आ जाएगा फ्यूचर में कि वो सेटल डाउन हो जाएंगे कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ था। आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो। अगर आपको रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी पर्सनल रीडिंग की डिटेल सारी व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।